चलो देखो, जैसे एक पढ़े थे ना, एक श्रेणी आपको बनाया था उसके लिए, डेट के लिए, ठीक है। तो निकालने आ गया था, कोई भी डेट निकल जा रहा है अब कि कहीं दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि पूछा कि आज मतलब 2022 में यदि स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, यदि 2022 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? सोमवार को। तो दोबारा कब सोमवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। या फिर मान लीजिए कि आज इस साल यदि आपका कोई भी डेट पे जन्मदिन हो, तो अगर वो जन्मदिन यदि इस साल रविवार को मनाए हैं तो जरूरत तो नहीं कि अगली साल भी रविवार को पड़ेगा, तो दोबारा कब रविवार को पड़ेगा फिर? तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि दो केस होता है। देखिए ईयर आपके 4 होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर +1, एक लीप ईयर +2 और एक लीप ईयर +3, यानी 4 साल होते हैं। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक 28 फरवरी तक का डाटा होता है, मतलब 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कोई डेट आता है तो उसको किस में देखेंगे? ऊपर वाले लाइन में। अगर 28 फरवरी के बाद यानी 29 फरवरी से, अब उसके बाद से डाटा आता है, 29 फरवरी से चालू करेंगे और कहाँ तक? 31 दिसंबर तक, ठीक, सॉरी हाँ 31 दिसंबर तक। तो उस केस में क्या करेंगे? सारा डाटा किसका लेंगे? सेकेंड लाइन का। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि 1984 में, यदि 1984 में स्वतंत्रता दिवस, यदि 1984 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, मंगलवार को मनाया जाता है, तो किस वर्ष दोबारा, तो किस वर्ष दोबारा स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को ही मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को ही मनाया जाएगा या दोबारा इसी दिन मनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस का मतलब कब पड़ता है स्वतंत्रता दिवस? तो 15 अगस्त को, क्लियर है। अब बात करें 15 अगस्त को दिन कौन था, किस दिन मनाया गया है? मंगलवार। चलिए मंगलवार को मनाया गया है। तो अब मुझे बताइए कि 28 फरवरी तक यानी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का डाटा है कि 28 फरवरी के बाद का है? 28 फरवरी के बाद का, यानी पहले लाइन में नहीं दूसरे लाइन में चेक करें। किस में चेक करेंगे? दूसरे लाइन में। अब हमको ये पता करना है कि यदि ये लीप मतलब किस साल, 15 अगस्त 1900 क्या है डेट? 1984, 1984। और 84 क्या है? एक लीप ईयर है। 85 क्या है? तो लीप ईयर का अगला है। 86 क्या है? तो लीप ईयर का दूसरा है। 87 क्या है? तो लीप ईयर का तीसरा है। फिर चौथा, फिर लीप ईयर आ जाएगा। 84 क्या हो जाएगा? फिर लीप ईयर आ जाएगा। फिर 85, देखो 84, 85, 86, 87, फिर 88 लीप ईयर, फिर 89, 90, 91, फिर 92 लीप ईयर। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं होता है, 4। तो पहला लाइन का कॉलम क्या होता है? 5, 6, 6, 11 और यही कॉलम यही चेंज होता है, 6, 6, 11, 5। तो आपको करना क्या है कि डेट है और 84 यानी कि लीप ईयर है, तो क्या जोड़ेंगे? लीप ईयर का पहले तो ये पता करना है किस लाइन में जा रहा है, फर्स्ट लाइन में है कि सेकंड लाइन में? सेकंड लाइन में। अब सेकंड लाइन में पता करना है कि लीप ईयर है कि लीप ईयर का अगला है कि लीप ईयर का दूसरा है कि लीप ईयर का तीसरा है। तो लीप ईयर, तो लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितना जोड़ने को आ रहा है? 6। तो 84 में 6 जोड़ दीजिए। तो दोबारा कब मनाया जाएगा? 1990 में ही मंगलवार को मनाया जाएगा, यानी 1990 में फिर जाके मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए किसी लड़के का जन्मदिन पड़ा है इस साल, कहाँ पे? 2022 में। किसी का कोई डेट हो, लेकिन
पड़ा है कब? 2022 में। जैसे आज ही का डेट ले लीजिए, क्या है, 9 तारीख है, 9 अप्रैल, तो आज ही का दिन ले लीजिए। मान लीजिए किसी का जन्मदिन है 2022, किस दिन पड़ा है? तो सैटरडे को पड़ा है। किस दिन? सैटरडे है ना, फ्राइडे है, शनिवार को पड़ा है। तो दोबारा कब शनिवार को मनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो 2022 है उसको तो देखना ही देखना है, लेकिन पहले सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अप्रैल है। कॉलम देखिए किस लाइन में आएगा, पहले कि दूसरे। तो जब जनवरी और फरवरी रहे तभी दिमाग लगाए किस में आएगा। फरवरी के बाद कुछ भी हो दूसरे में आता है, ठीक है। जनवरी और फरवरी होगा तभी पहले में। जैसे गणतंत्र दिवस, जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है? गणतंत्र दिवस। जब गणतंत्र दिवस पूछे तो ध्यान रखिएगा कि हाँ पहली लाइन में क्वेश्चन पूछा है, बाकी इधर उधर का सब सेकेंडरी लाइन पूछता है। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ऐसे नाम दे के पूछता है, तो सभी कहाँ पूछता है? सेकेंड लाइन में पूछता है। तो आपको पता है कि सेकेंड लाइन में है। अब पता करना है कि लीप ईयर है कि लीप ईयर +1 है कि लीप ईयर +2 है कि लीप ईयर +3 है। क्या है 2022? तो 2022 देने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि लीप वर्ष कौन था। तो आपको पता है कि लीप ईयर कौन था? 2020। और 2020 में 2 जोड़ेंगे, लीप 2020 है, लीप वर्ष क्या है? 2020 है, और +2 2022, और 2022 है और सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो क्या जोड़ेंगे? 11। तो कब मनाएगा? 2033 में फिर सौभाग्य मिलेगा कि अपना जन्मदिन वो कब मनाएगा? शनिवार को मनाएगा, ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चन, ये वाला टाइप छोड़ देता हूँ जनरली करके, लेकिन चूँकि क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे क्वेश्चन पूछने में दिक्कतें हो रही है कि बच्चों को पता ही नहीं करते कैसे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम के लिए है, इसीलिए आपको करा रहा हूँ, वरना 5वां टाइप बहुत कम ही बैच में कराता हूँ। तो इसको नोट करिए। हाँ, कौन? लीप ईयर पहचानने आता है? अगर घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे होगे तभी दिक्कत होगी, क्योंकि तीसरा कि चौथा दिन है, आज तीसरा दिन है। और तीसरा दिन यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लीप ईयर किसको कहते हैं, लीप ईयर का अगला किसको कहते हैं, तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं घोल के तो पिला सकता नहीं हूँ। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर की पहचान है ना। तो लीप ईयर में बताइए आप कि 2022 है, 2022 है, और डेट है क्या? 9 अप्रैल, ठीक है, 2022 है। अब आप ये मुझे बताइए कि 2022 के जस्ट पहले लीप ईयर कौन पड़ा होगा? इतना पहचान पा रहे हैं? क्योंकि लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से कटता है, और 4 के पहाड़े में क्या आता है? 20 आता है कि 22 आता है? 20 आता है। अगर 4 का पहाड़ा नहीं आता है फिर भी दिक्कत है, ठीक है। 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है। तो 4 5 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी 20 4 से जो कटा वो लीप, जो ईयर 4 से कटा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसमें 4 से भाग कर दीजिए। 4 5 20, 2 शेष बचा, तो यानी ये लीप +2 है। ये क्या है? लीप +2। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है उस केस में कि नहीं पता नहीं चल पा रहा क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि 2025 है, तो 4 से भाग कर दीजिए। 4 6 24, क्या बचा? 1, यानी लीप +1। कलर समझ में आ रहा है? तो 22 में अभी 1984 था, तो 1984 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा 0, तो यानी ये लीप +0 यानी कि 0 लीप, ठीक है। तो यहाँ पे 22 में 4 से भाग करें, 20 कटा, 2 बचा। उनके लिए जिनको लीप में अभी भी कन्फ्यूजन है, उनके लिए नहीं कि जो लीप समझ रहे हैं उनको तो फिर ये सब भाग काटना पीटना, पेन नहीं, कम से कम पेन का इस्तेमाल। 2 बचा, तो लीप ईयर अब +2 साल है, तो लीप ईयर +2 साल में क्या जोड़ेंगे? 11 साल। क्यों? क्योंकि दिया है क्या? अप्रैल, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो और सबका आंसर चाहिए। लीप 1, लीप 2, लीप 3, ठीक है। 4 होते हैं ना साल, चौथे साल के बाद रिपीट हो जाता है। क्लियर है? लीप ईयर, फिर लीप ईयर 2, बहुत खेला है कैलेंडर में, ऐसा नहीं है कि आसान है। 3 दिन से चल रहा है, ऐसे नहीं कंप्लीट चला रहे हैं तभी 3 दिन से चल रहा है, क्योंकि इसके बाहर का आप कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा ही नहीं। चलिए
अब जैसे क्या है कि लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए राहुल का जन्मदिन 16 जनवरी 1991 में 16 जनवरी 1991 में सोमवार को था, तो वह किस वर्ष दोबारा अपना जन्मदिन सोमवार को मनाएगा? चेक करिए। 2002 में करना क्या है, तो आपको पता है जनवरी आया है, जनवरी फरवरी किस में आता है? फर्स्ट रो में। और जनवरी आया है और क्या आया है? 91 आया है, यानी 91 के बाद 92 लीप ईयर होता है, यानी कि इसके 92 से जस्ट पहले 88 आया होगा लीप ईयर, यानी लीप ईयर +3 वाले में जा रहा है, लीप ईयर +3 में, क्योंकि 92 फिर लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर +3 में क्या जोड़ेंगे? ऊपर वाले लाइन में 11, तो आप जोड़िए 91 में 11, तो क्या हो जाएगा? 2002। तो 1991 + 11 ये क्या हो जाएगा? 2000। और सबसे बड़ी बात है ना कि डेट नहीं भी होता तो भी काम हो जाता, अगर डेट नहीं होता, क्योंकि सबका डेट चेंज होगा। जैसे उस साल जिसका जौन दिन पड़ा होगा ना, जब कैलेंडर रिपीट करेगा मतलब कि सेम दिन सबका पड़ेगा। ठीक है, चलिए हाँ, देखो इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें लीप वर्ष में भी अगर तुम्हारा जन्मदिन पड़ा है ना तभी बता सकते हो, क्यों? अभी 84 वाला बताया नहीं हूं। इसके जैसे देखो क्या होता है कि तुमको मैं एक थर्ड टाइप बताया था कि किस किस साल कैलेंडर रिपीट करते हैं, बताया था। तो यदि लीप वर्ष का अगला साल हो तो 6 साल बाद रिपीट करता है, तो मतलब कि उस साल जिसका जो जन्मदिन होगा 6 साल बाद रिपीट कर जाएगा। जब कैलेंडर ही रिपीट करके मतलब जन्मदिन भी रिपीट कर जाएगा। किसी का लीप वर्ष के बाद दूसरा वाले जन्मदिन रहा हो तो 11 साल बाद रिपीट करेगा, क्योंकि मैंने एक रूल पढ़ा चुका है कि कब कैलेंडर रिपीट होता है, मतलब कि जन्मदिन भी रिपीट होगा। लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताया था कि यदि कोई लड़का, ये नहीं बताया था कि लीप ईयर कैलेंडर कब रिपीट होता है, बताया था? नहीं बताया था। अगर कोई तो उसको तो लीप ईयर में तो कोई पैदा हुआ होगा ना, जन्मदिन मनाएगा ना, तो दोबारा कब मनाएगा उसका भी ये बताएगा। ठीक है, और क्वेश्चन उसी का 84 वाला इसीलिए बोला हूँ ताकि आपको पता रहे, कि दिमाग ऐसे मत लगा देना कि हाँ चलो वो वाला पता रहेगा कैलेंडर रिपीट वाला तो कर लेंगे जोड़ के। नहीं, अगर लीप ईयर पूछेगा तब क्या करोगे? समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि लीप ईयर का नहीं डाटा बता रखा उसमें, यहाँ पे है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हो गया कंप्लीट। 1 2 3 क्वेश्चन है जो मिसलेनियस में, उसको नोट करो फिर ख़त्म करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जब पढ़े हो इतना तो क्वेश्चन का अलग का क्वेश्चन है, बोल देता हूँ 200 के। हाँ हाँ, चलो लिखो तो क्वेश्चन, जल्दी लिखो क्वेश्चन। अब देखिए सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, पढ़ने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। लिखिए एक क्वेश्चन कि मार्च 2013 में किस किस दिन रविवार था? मार्च 2013 में किस किस दिन रविवार था? अब कोई रूल नहीं बचा, सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं कि क्वेश्चन के टाइप को कैसे डील करना होता है। अब बताइए, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बचा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, इतने पे ही आपका होगा। मार्च 2013 में किस किस दिन रविवार था?
मतलब डेट पे, किस किस डेट पे रविवार था, मार्च में बताना है, वो भी किस ईयर, 2013 में। चलो नहीं आ रहा तो देखो, जिसका आया है बताओ, नहीं आया देखो। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, कल ही पढ़ाया हूं, तुरंत बताओ 1 मार्च 2013 को दिन कौन था, कंफर्म हो। अगर शुक्रवार था कब, 1 मार्च 2013 को, और पूछा क्या है, रविवार, तो 1 तारीख की शुरुआत शुक्रवार से हुई, तो पहला रविवार किस दिन, किस डेट में पड़ा होगा बताइए। अगर 1 तारीख को शुक्रवार है, मार्च की शुरुआत हो गई, तो पहला संडे किस तारीख को पड़ा होगा, 3 तारीख को। कब पड़ा होगा, 3 तारीख को पहला संडे जो पड़ा होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, संडे, और जो फर्स्ट संडे पड़ा होगा, क्योंकि 1 को शुक्रवार है, 2 को शनिवार और 3 को रविवार, यानी पहला रविवार पड़ा होगा कब, 3 तारीख को। बस कुछ नहीं करना है, साथ साथ जोड़ते चले जाइए। 3 को पड़ा होगा, अगला 7 3 10 7 17 7 24 7 31, और मार्च होता है 31 का, मार्च होता है किसका, 31 का। तो यानी 3 10 17 24 और 31, इस डेट को क्या पड़ा होगा, संडे पड़ा होगा। क्या किया हूं, समझ में आया है। तो बस हमको क्या है कि हम इसको सीख चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। 1 तारीख पता चल गया, जिस दिन था और जो पूछ रहा है उसका दिन पता कर लो, और उसके बाद साथ साथ क्या करते जाओ, बढ़ाते चले जाओ। क्लियर। कल आए थे आप, तब तो फिर गया आपका क्वेश्चन। हाँ ठीक है। 4th टाइप कल जो पढ़े थे, 4th टाइप है, उसमें पढ़ लीजिएगा, और उस पर डेट निकालने वाला कल बताया था, कैसे डायरेक्ट डेट निकालते हैं। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन, कल 4था टाइप पढ़ाया था, 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और बताओ। निकाले हैं, अबे तो कल बताया था ना कैसे निकालते हैं। नहीं, मैं कल बताया था ना कि कैसे निकालते हैं, बताया था कि नहीं बताया था जी, तब फिर बात खत्म। नहीं, अगला क्वेश्चन उसने ही बताया है, किसी ने शुक्र, मैंने निकाला थोड़ी है, कल बताया था तभी उसने बताया है। ऐसे कैसे बता देंगे, तुम भी देख के बता दो कैलेंडर में से, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बताओ इसी साल का बताओ कि नवंबर 2022 में किस किस डेट पर रविवार पड़ेगा। नवंबर 2022 में किस किस डेट पर रविवार पड़ेगा। हाँ, जिसको भी दिक्कत है निकालने में, इसको 4th टाइप पढ़ लीजिएगा, डाला हूँ पार्ट 4 करके, कल ही डाला था शाम रात में, पार्ट 4। हाँ, नवंबर 2022 में कौन से डेट पर, यानी किस किस डेट पर रविवार पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि तुमको भी नहीं पता है क्या पूछेगा और मुझे भी नहीं पता है क्या पूछेगा। नवंबर 2022 में किस किस दिनांक पर रविवार पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जो कल पढ़े थे बताइए कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम 1 नवंबर 2022 को दिन कौन था ये पता कर लेंगे। शुरुआत जहाँ से होता है सबसे पहले उसको पता करते हैं। तो 1 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था, गलत मत बता देना क्योंकि मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मंगलवार। तो जब पता है कि 1 तारीख को मंगलवार है और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है संडे, पूछ क्या रहा है संडे, तो मंगलवार से चालू हुआ है मार्च और मार्च का ही पूछ रहा है, तो पहला संडे कब पड़ा होगा,
तो मंगलवार, उसके बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 6 तारीख को पहला संडे पड़ा होगा ना, क्योंकि शुरुआत मंगलवार से हुआ है। अब मंगलवार में 5 जोड़ोगे तो 6 तारीख को क्या पड़ेगा, संडे पड़ना पड़ेगा। पहला संडे मार्च का कब पड़ेगा, 6 तारीख को। करना क्या है, क्या 6 तारीख को मिल गया संडे, अब क्या करना है, तो आपको पता है कि 7 ऐड करते जाएंगे। 7 6 13, 13 7 20 7, देखो इस दिन क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। तो आप आपसे कोई भी ईयर दे, कोई भी महीना दे, कोई भी दिन दे, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए कराया भी तक कराया करे हुए होगा। लिखो, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। रविवार होगा, ऑप्शन में तो है, हाँ ठीक है। बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो कर आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा आज है, ठीक है, क्या है, आज है, और आज से 1 दिन पहले वाला ही बीता हुआ कल है। कह रहा है ना, 1 दिन पहले क्या है, बीता हुआ कल है। और कह रहा है यहाँ से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले क्या था, रविवार था, यानी संडे था। क्लियर है, आज है, ठीक है। कौन सा दिन है नहीं पता, लेकिन आज से क्या कर रहा है कि बीते हुए कल, मतलब यहाँ से 1 2 दिन पहले कौन सा दिन था, संडे। तो कर आने वाले कल से, यानी कल आने वाला हमारा यहाँ है, आज यहाँ है, तो आने वाला कल, इसको मिडिल में रखो, ठीक है। आने वाले कल से 3 दिन, तो 1 2 3 कौन सा दिन है, तो देख लो, ये संडे पड़ा है, तो ये मंडे पड़ा होगा, ये ट्यूसडे पड़ा होगा, आज वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे, ये है सैटरडे, और ये क्या हो गया, संडे। क्लियर, जहाँ पे दिक्कत हो तुरंत पूछना। हाँ, इसके लिए गारंटी है कि चाहे तुम किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कैलेंडर का क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं, अगर तुमने अच्छे से कवर करा था। क्योंकि देखो, बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करते चलोगे तभी जाके तुम नंबर ऐड कर पाओगे, वरना कंपटीशन तो है ही है। पता है कि छोटे छोटे चीज़ें पढ़ के तुम कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा है, सीट बहुत कम होती हैं। आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो 3 दिन रहेगा, क्या हो जाएगा। आने वाला कल यहाँ है, उससे 3 दिन बाद जोड़ो, तो पढ़ो, वही तो लिखा है, आने वाले कल से 3 दिन बाद। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बोल दूं इस तरीके का, छोड़ दो, कर लोगे, हाँ चलो कर लोगे, छोड़ दो, ऐसे जुबानी बताओ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ। वर्ष 1966 में, 1966 में, 1966 गणतंत्र दिवस रविवार को था, तो दोबारा रविवार को कब मनाया जाएगा। बिना पेन
उठाए बताओ। 1966 को रविवार को था गणतंत्रता दिवस, तो क्या जोड़ेंगे? 6, 6, 11, 5 का रेशियो था ना, तो क्या जोड़ेंगे? चूंकि गणतंत्र दिवस जनवरी में पड़ता है और 66 कोई लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर के बाद का है कितने साल? 2 साल, क्योंकि 64 लीप 60 के बाद 64 लीप ईयर पड़ा होगा। 64 प्लस 2 यानी लीप ईयर प्लस 2 में क्या जोड़ेंगे? तो क्या होगा? 6 ही जोड़ेंगे ना, ठीक है। 1972 में क्या हो जाएगा? दोबारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। चलिए, तो आज की कहानी तो यहाँ, आज की कह रहा हूँ, कैलेंडर की कहानी तो यहीं पे ख़त्म होती है और बाकी आगे का